बीवी के साथ हम बिस्तरी किस तरह की जाए? मुबाशरत इंटरकोर्स। मर्दों की मुबाशरत और पेशाब करने के लिए से उज़ू को उज़ू तनासुल कहते हैं। ये नर्म और सुकड़ा हुआ होता है, मगर जब मर्द को जिनसी ख्वाहिश महसूस होती है तो इसमें खून भर जाता है और ये सख्त और लंबा हो जाता है। मियाँ बीवी जब मुबाशरत करते हैं तो खावंद अपने उज़ू को पकड़कर बीवी की पेशाब की जगह अंदाम निहानी के अंदर घुसा देता है। शुरू में तेल या चिकनी चीज लगाकर अमल करना चाहिए, मगर बाद में मर्दाना और जनाना जिनसी आज़ा से खुद ब खुद इतना चिकना सा पानी निकलता है कि बाहर से लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद मर्द उज़ू को अंदर बाहर करता है। ये अमल मियाँ बीवी दोनों के लिए निहायत पर लुत्फ होता है। शुरू में यानी चंद माह तक बीवी को तकलीफ होती है, जो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। 1 मिनट से लेकर कई मिनट तक ऐसा होता रहता है। फिर मर्द का लुत्फ इंतहा को पहुंचता है और इसका अमल भी तेज हो जाता है। इस वक्त उज़ू में से कुछ सफेद रकीक मादा निकलता है जिसे मनी कहते हैं। इसके साथ ही उज़ू की सख्ती अमूमन खत्म हो जाती है और मर्द का जिस्म ढीला पड़ जाता है और मुबाशरत का अमल खत्म हो जाता है। जब मुबाशरत के आखिरी लम्हे होते हैं तो औरत को भी अमूमन इंतहाई लुत्फ महसूस होता है और उसके जिस्म की जुम्बिश भी बढ़ जाती है और फिर बाद में रफ्ता रफ्ता सत पड़ जाती है और फिर मर्द के साथ साथ कुछ लम्हे बाद औरत भी रुक जाती है। इस फेल को मुबाशरत अहम बिस्तरी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। ये अमल बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है। वैसे आजकल मनी को सरिंज में भरकर भी औरत के अंदर दाखिल किया जा सकता है और इस तरीके से भी हमल हो जाता है, यानी औरत की बच्चा दानी यूट्रस में बच्चा तश्कील पा जाता है। इस तरीके को मसनूई हमल का तरीका कहते हैं। अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत को नफल इबादत के बराबर करार दिया है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी के अलावा किसी से ये फेल किया जाए तो सख्त सजा है। इसको जिना कहते हैं और अगर जिना शादीशुदा मर्द औरत करे तो सजा मौत है और गैर शादी फर्द करे तो 100 कूड़े।